सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की जो मोतबर मुस्तनद किताब है अल-मुहन्नद, उसके मुताल्लिक़ है। वहाबी दौखानी फ़िरक़ा मुहन्नद के मुताल्लिक़ चूँकि ज़मीन व आसमान के क़लाबे मिलाता है और ये दावा करता है कि मुहन्नद नामी किताब वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के जो अकाबिरीन हैं उनके अक़ायद व नज़रियात की किताब है और उनके अक़ायद व नज़रियात को इस मुहन्नद नामी किताब में महफ़ूज़ कर दिया गया। और बाज़ वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के शतूंगड़े मुबालगा आरई से काम लेते हुए ये दावा करते हैं कि मुहन्नद नामी किताब वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के जो अकाबिरीन हैं उनकी मुत्तफ़क़ा तारीख़ी दस्तावेज़ है। हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में वहाबी दौखानी फ़िरक़े का जो मुहन्नद के मुताल्लिक़ बुनियादी दावा है, सबसे पहला दावा है जिस पे मुहन्नद की बुनियाद है, उस पे गुफ्तगू करेंगे। सामीन व नाज़रीन, वहाबी दौखानी फ़िरक़े का मुहन्नद के मुताल्लिक़ जो बुनियादी दावा है, सबसे पहला दावा है जिस पे मुहन्नद की बुनियाद है, वो ये है कि मुहन्नद में जो सवालात हैं वो उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखे। उन्होंने लिखकर वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवियों के पास भेजे और फिर वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवियों ने उनके जवाबात लिखे। ये इनका बुनियादी दावा है और बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज के साथ, बड़ी अय्यारी, मक्कारी, होशियारी के साथ ये दावा किया जाता है और कई दहाइयों से किया जा रहा है। इन्होंने अपनी कुतुब के अंदर लिखा भी है। ज़ाहिर बात है, जब उलमाए हरमैन शरीफैन का नाम आएगा, जो सादा लो अवाम है वो खुद ब खुद इनके प्रोपगंडे का शिकार हो जाएगी उलमाए हरमैन शरीफैन का नाम सुनकर। तो ये इस वजह से उलमाए हरमैन शरीफैन के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं और कई दहाइयों से झूठ बोलते आ रहे हैं और ये दावा किया जाता है इनकी जानिब से। हम अगर वहाबी दौखानी फ़िरक़े के इस दावे को के सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखकर भेजे, वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की कुतुब की रोशनी में देखें तो इनका ये बुनियादी दावा जिस पे मुहन्नद की बुनियाद है, मुहन्नद की इमारत खड़ी है, ये वहाबी फ़िरक़ा के मौलवियों की किस बयानी का शिकार हो जाता है, वहाबी फ़िरक़ा के मौलवियों की तज़ाद बयानी का शिकार हो जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझें कि वहाबी दौखानी फ़िरक़ा मुहन्नद के मुताल्लिक़ अपने इस बुनियादी दावे में ही दस्तोगरेबां का शिकार है। तो जब वहाबी दौखानी फ़िरक़ा अपने इस बुनियादी दावे में ही दस्तोगरेबां का शिकार है, तो बक़िया मुहन्नद कितनी हक़ानियत पर मुश्तमिल है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। हमारी इस वीडियो में इंशाअल्लाह 3 तरह के हवालाजात होंगे। नंबर 1, पहले नंबर पर जो हवालाजात होंगे वो वहाबी दौखानी फ़िरक़े के इस दावे पे होंगे कि जो वहाबी दौखानी फ़िरक़ा की जानिब से किया जाता है कि सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखकर भेजे वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवियों के पास। दूसरे नंबर पर वहाबी कुतुब से वो हवालाजात पेश होंगे कि जिसमें खुद वहाबी दौखानी फ़िरक़ा ने इस दावे की नफ़ी करते हुए कि सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखकर भेजे, वो ये कहते हैं कि सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखकर नहीं भेजे, बल्कि मदीना तैयबा के बाज़ उलमाए किराम ने लिखकर भेजे। यानी बुनियादी दावे में 2 मौक़िफ़। और तीसरे नंबर पर वो हवालाजात पेश होंगे जिसमें खुद वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के मौलवियों ने इन पहले 2 दावों की नफ़ी करते हुए कि सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखे या मदीना तैयबा के बाज़ उलमाए किराम ने लिखे, वो ये कहते हैं कि सवालात मदीना तैयबा के सिर्फ एक आलिम ने लिखकर भेजे। यानी 3 मौक़िफ़ हो गए वहाबी दौखानी फ़िरक़ा के इस बुनियादी दावे, सबसे पहले दावे के बारे में कि जिस पे मुहन्नद की बुनियाद है। ये 3 मौक़िफ़ हो गए। ये वहाबिया दयाबना इस्माइलिया की जानिब से जो उलमाए हरमैन शरीफैन के नाम पर झूठ बोला जाता है, अवाम को गुमराह किया जाता है। ज़ाहिर है ये इसलिए कि जब उलमाए हरमैन शरीफैन के अल्फाज आएंगे, जो सादा लो अवाम है वो इनके प्रोपगंडे का खुद ब खुद शिकार हो जाएगी। ये मेरे पास किताब है उलमाए देवबंद और हुसामुल हरमैन, सफ़ा नंबर 59।
यहाँ पर बड़ी अय्यारी मक्कारी के साथ उलमाए हरमैन शरीफैन के नाम पर झूठ बोला गया। लिखते हैं, बइत्तिफाक राय अक़ायद अहले सुन्ना वल जमात देवबंदी की तौज़ीह व तशरीह के लिए 26 सवालात मुरतब किए और उलमाए देवबंद के अक़ायद की तहक़ीक़ व तौज़ीह की गरज से उनको देवबंद रवाना कर दिया। उलमाए देवबंद और हुसामुल हरमैन सफ़ा नंबर 59। और यही किताब सफ़ा नंबर 67 एक उन्वान बांधा उलमाए हरमैन शरीफैन के नाम पर झूठ बोलते हुए। लिखते हैं, इस्लामी मोअतक़दात के बारे में उलमाए हरमैन का उलमाए देवबंद से इस्तिफ़सार। इसी उन्वान के तहत लिखते हैं, चुनाचे उलमाए हरमैन ने इस सिलसिला में 26 सवालात मुरतब करके उलमाए देवबंद के पास जवाब के लिए इरसाल किए। उलमाए देवबंद और हुसामुल हरमैन, यह किताब वहाबी देवखानी फ़िरका की है। यहाँ पर वाज़े तौर पे उलमाए हरमैन के नाम पर झूठ बोला गया और लफ्ज़ मौजूद हैं। ये एक हवाला। नंबर 2, मुहन्नद को अगर ले लें तो मुहन्नद में भी ये तासुर दिया गया है कि सवालात उलमाए हरमैन ने लिखे। लिखते हैं, तुम्हारी जानिब चंद लोगों ने वहाबी अक़ायद की निस्बत की है। हम तुमसे चंद उमूर ऐसे दरियाफ्त करते हैं जिनमें वहाबी अहले सुन्नत वल जमात से इख्तिलाफ मशहूर है। ये मुहन्नद के अंदर लिखा हुआ है। हमसे ये पता चलता है कि सवालात लिखने वाले कोई एक नहीं बल्कि मुतअद्दद उलमा हैं, और तासुर ये दिया कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने सवालात लिखे। इसी तरह मुहन्नद के इब्तदाइया में सफ़ा नंबर 15 के ऊपर यह लिखा हुआ है कि सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने लिखे। सफ़ा नंबर 15 के ऊपर ये 3 हवाला जात। नंबर 4, ये किताब है यादगार खुतबात, सफ़ा नंबर 48। लिखने वाले कोई आंटू चाटू वहाबी देवबंदी नहीं है, बल्कि इनके बहुत बड़े मुनाजिर मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी वहाबी देवखानी, ये उलमाए हरमैन शरीफैन के नाम पर झूठ बोलते हुए लिखते हैं कि उन उलमा ने सवालात लिखकर देवबंद में भेज दिए कि हम उनसे खुद पूछ लेते हैं कि तुम्हारा अकीदा क्या है। यादगार खुतबात, सफ़ा नंबर 48। ये 4 हवाला जात इस बात के ऊपर पेश किए कि जो वहाबिया की जानिब से मुहन्नद के सवालात के मुतालिक दावा किया जाता है कि सवालात उलमाए हरमैन शरीफैन ने खुद लिखे हैं, कि वो सवालात लिखने वाले उलमाए किराम उनकी तादाद कितनी है, उनके अस्मा क्या हैं, उनके नाम क्या हैं कि जिन्होंने सवालात लिखे। ज़ाहिर बात है, अकीदे की इतनी अहम किताब और फिर हो वहाबी देवखानी फ़िरका के जो अकाबिरीन हैं उनकी मुत्तफ़क़ा दस्तावेज़, लेकिन जो सवालात करने वाले हैं उनकी तादाद भी मालूम नहीं है इनको। ये आज तक जवाब नहीं दे सके, उनके नाम नहीं बता सके। और हमारे अकाबिरीन सवालात करते रहे, इनसे पूछते रहे कि वो सवालात करने वाले उलमाए किराम मुहाजिर थे या मक्का मदीना के रहने वाले थे। ये आज तक इसका जवाब नहीं दे सके। ये इनका बुनियादी दावा था। ज़ाहिर है झूठ पे अगर ये बुनियाद रखेंगे तो ये कब तक झूठ की बुनियाद पे अपने अकाबिरीन के गुस्ताखाना अक़ायद नज़रियात को छुपाते रहेंगे, अपने अकाबिरीन की गर्दनों को कुफ्र के फंदे से बचाते रहेंगे। ये इनका बुनियादी दावा था। उलमाए हरमैन के नाम पर ये झूठ बोलते रहे, लेकिन इन्हीं के घर के मौलवी, इन्हीं के धर्म, इन्हीं के फ़िरके के मौलवी, इन्होंने इस दावे की नफ़ी कर दी। वो कैसे? ये हवाला जात तो इस बात पे थे कि सवालात उलमाए हरमैन ने किए, लेकिन दूसरे इनके मौलवी ये कहते हैं कि सवालात उलमाए हरमैन ने नहीं किए बल्कि मदीना तैयबा के बास उलमा ने किए। ये मेरे पास किताब है अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात, यानी खुलासा अक़ायद उलमाए देवबंद, और इस पे बड़े बड़े वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवियों की तकारीज़ हैं, उनकी तस्दीक़ात हैं। लिखने वाले मुफ्ती सैयद अब्दुल शकूर, ये क्या लिखते हैं सफ़ा नंबर 3 के ऊपर कि बास उलमाए मदीना मुनव्वरा उन्होंने सवालात लिख कर भेजे, यानी उलमाए हरमैन शरीफैन से अब बास उलमाए मदीना मुनव्वरा की जानिब आ गए कि बास उलमाए मदीना मुनव्वरा ने सवालात लिख कर भेजे। ये अक़ायद अहले सुन्नत वल जमात यानी खुलासा अक़ायद उलमाए देवबंद, यहाँ पर इन्होंने तस्लीम किया कि सवालात
علماء حرمین نے نہیں لکھے بلکہ مدینہ منورہ کے بعض علماء کرام نے لکھے۔ دوسرا حوالہ یہ میرے پاس ہے، فتح بریلی کا دلکش نظارہ، صفحہ نمبر 17 کے اوپر لکھا ہے کہ یہ سن کر وہاں کے یعنی مدینہ طیبہ کے بعض علماء کرام نے خود علماء دیوبند کی طرف رجوع کر کے معاملہ کی تحقیق کرنا ضروری سمجھا۔ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ سوالات علماء حرمین نے نہیں کیے بلکہ بعض علماء مدینہ منورہ نے کیے۔ یہ حوالہ جات اس بات کے اوپر ہو گئے کہ سوالات کرنے والے علماء حرمین نہیں تھے بلکہ مدینہ طیبہ کے بعض علماء کرام تھے۔ یہ دو موقف ہو گئے اس بات کے اوپر کہ مہند میں جو سوالات ہیں وہ کس نے لکھے۔ نمبر 3، جو تیسرا موقف ہے مہند میں جو سوالات ہیں ان کے متعلق، وہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ سوالات علماء حرمین نے نہیں کیے، سوالات مدینہ طیبہ کے بعض علماء نے نہیں کیے، بلکہ مدینہ طیبہ کے صرف ایک عالم نے وہ سوالات وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں کو لکھ کر بھیجے اور پھر انہوں نے اس کے جوابات لکھے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نجدی تحریک پر ایک نظر، نجدی تحریک پر ایک نظر، صفحہ نمبر اس کتاب کا 5 ہے۔ لکھنے والے وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی بہاءالحق قاسمی۔ یہ کیا لکھتے ہیں؟ مدینہ طیبہ کے ایک عالم نے مولانا خلیل احمد صاحب دیوبندی سہارنپوری سے چند سوالات کا جواب طلب کیا، مولانا موصوف نے ان سوالات کا مفصل جواب لکھا۔ یہ پھر عبارت آپ سماعت فرما لیں، کتاب کا نام ہے نجدی تحریک پر ایک نظر، صفحہ نمبر 5 ہے۔ لکھتے ہیں مدینہ طیبہ کے ایک عالم نے مولانا خلیل احمد صاحب دیوبندی سہارنپوری سے چند سوالات کا جواب طلب کیا، مولانا موصوف نے ان سوالات کا مفصل جواب لکھا۔ جی، علماء حرمین نے سوالات نہیں لکھے، مدینہ طیبہ کے بعض علماء نے نہیں لکھے، بلکہ صرف ایک عالم نے سوالات مولوی خلیل احمد بیٹھوی سے پوچھے اور اس نے پھر جوابات لکھ دیے۔ دوسرا حوالہ یہ میرے پاس فتاوی خلیلیہ، صفحہ نمبر اس کا 402، یہاں پر یہ لکھا ہے چنانچہ انہی علماء سے ایک عالم فاضل نے ان عقائد باطلہ کے متعلق 26 سوالات عربی میں قلم بند فرما کر بغرض رفع اشتباہ سراج المناظرین راس المتکلمین فخر المحدثین حضرت اقدس مولانا الحاج خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری کی خدمت میں ارسال فرمائے، صفحہ نمبر 402۔ یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ سوالات علماء حرمین نے نہیں لکھے، بعض علماء مدینہ منورہ نے نہیں لکھے، بلکہ مدینہ طیبہ کے صرف ایک عالم نے سوالات لکھے۔ یہ 3 موقف وہابی دوخانی فرقہ کے اس بات کے اوپر کہ مہند میں مذکور سوالات کنہوں نے لکھے۔ بعض وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوالات علماء حرمین نے لکھے، اور بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے بعض علماء کرام نے سوالات لکھے، اور بعض وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سوالات نہ علماء حرمین نے لکھے نہ بعض علماء مدینہ منورہ نے لکھے، صرف ایک مدینہ طیبہ کے عالم نے وہ سوالات لکھے۔ یار جھوٹ بول رہے ہو، کم از کم زبان تو ایک کر لو، اپنی بولی تو ایک کر لیں کہ سوالات کس نے لکھے۔ کوئی مولوی ان کا لکھتا ہے کہ علماء حرمین نے لکھے، اور کوئی لکھتا ہے مدینہ طیبہ کے بعض علماء نے لکھے، کوئی لکھتا ہے مکہ کے علماء نے لکھے، کوئی کہتا ہے مدینہ کے علماء نے لکھے، اور کوئی کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے صرف ایک عالم نے لکھے۔ یہ ہے مہند کی حقانیت کہ جو بنیادی دعویٰ ہے، سب سے پہلا دعویٰ ہے کہ سوالات کس نے لکھے۔ وہابی دوخانی فرقہ اس میں ہی دست و گریباں کا شکار ہے، اور آگے خود اندازہ لگا لیں جو ان کا بنیادی دعویٰ ہے وہ ان کی کس بیانی اور تضاد بیانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بقیہ مہند کتاب ہے وہ کتنی حقانیت پر مشتمل ہوگی، یہ فیصلہ آپ